आज हम बक्सर के प्रभु श्री राम जी के भूमि पर उपस्थित है और यहाँ पर आनंद मिश्रा जी के नामांकन होने जा रहे हैं और यहाँ पर नामांकन के प्रचार करने के लिए हमारे साथ में भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायक शिवेश मिश्रा जी उपस्थित है और शिवेश मिश्रा जी से जाने की कोशिश करेंगे इनका क्या राय है। और शिवेश मिश्रा जी को देखकर आप सबको देखें कि सेल्फी में लगे हुए हैं, चाहेंगे कि आप लगातार दिखाने की कोशिश करते रहिएगा। शिवेश मिश्रा जी को आप सभी को मिलाने की कोशिश करेंगे जो आज बक्सर के नामांकन में उपस्थित हुए हैं। भैया क्या कहेगा सबसे आज बक्सर के नामांकन में आनंद मिश्रा जी के लिए? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और सबसे पहले जितना भी लोग आइल बानी सब लोग के प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा सब लोग से। बहुत अच्छा लगा आनंद मिश्रा भैया के व्यवहार विचार। हमको लगता है पर्सनली अगर वो जीत गए तो बक्सर का भाग्य बदल के रखते हैं। क्या मतलब बक्सर के भविष्य हर कोई कहता है कि बक्सर के भविष्य आनंद मिश्रा जी ही करेंगे, उनसे बढ़कर कोई कर भी नहीं सकता जी। क्योंकि इन्होंने गरीबी को देखा, इन्होंने लाचारी को देखा है। ये अपने परिवार को छोड़कर असम में नौकरी करते थे और आज नौकरी भी इनके हाथ से चली गई। अब अगर सांसद बनते हैं तो इन लोगों का दिल जीतेंगे, अगर नहीं बनते हैं तो फिर वो भी कहीं का नहीं रह पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग इनको सांसद बनाएं और इनको दिल्ली तक पहुंचाएं। भैया से राय जानने की कोशिश करेंगे। एक नारा चल रहा है कि 400 पार नहीं तो आनंद मिश्रा जी खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी को। हाँ तब तो खत्म होगा, कुछ न कुछ तो कमी होगा जी, रिकॉर्ड मतलब टूटेगा। उधर से पवन सिंह भी जीतेंगे। अच्छा, मतलब भोजपुरी कहते हो तो खींचिए लेंगे भोजपुरी में तो पावर स्टार पवन सिंह क्या कहें? पावर स्टार अभी उनके इसमें नामांकन में ट्रेंडिंग स्टार सब जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। हम बिल्कुल 9 तारीख को हम जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि नचनिया बजनिया के इस तरीके से आरोप लग रहा है पवन सिंह के। वो तो उसका उन लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा ये बताइए जो सुनने वाले हैं वो भी तो नचनिया का बनिए जी क्या? अगर माना जाए तो वो क्यों सुनते हैं? उनको नहीं सुनना चाहिए, इनको जिनको नचनिया का बनिया लगता है। अच्छा भैया, हम आनंद मिश्रा जी के नामांकन में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आप बताइए कि बक्सर में जो है कुछ लोग आकर मिनी काशी दिखाने के सपना दिखाए, फिर बक्सर दिखाने को उसके रूप में दिखाना चाहते हैं कि विश्वामित्र की धरती जैसे राम जी की धरती को अयोध्या बनाया गया, उसी तरह से विश्वामित्र को यहाँ विश्वामित्र जी की एक ऐसी धरोहर बनाया जाए जिससे कि लोग दूर दूर से यहाँ आए और अपने सपना को साकार करें। जहाँ पर यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के ज्ञान प्राप्त हुआ है, महर्षि संजीत की नगरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप कि इस नगर जैसे अयोध्या का नाम पहले जब से राम से और ज्यादा देखने लगे लोग से यहाँ का हो ताकि सारे लोग आए। और चाहेंगे भैया आनंद मिश्रा जी के एक बार गाना गा दीजिए। तो अभी उधर गाना बज रहा है तो कान में आ रहा है तो वो गा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी गुनगुना दीजिए। कि सुना हो भैया भूली न जइहा आनंद मिश्रा जी के जितैहा। अरे बस हम यही कहेंगे और बाकी उधर से आवाज आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए भैया से फिर भी मिल लेंगे। बाकी आप देख लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आनंद मिश्रा जी का प्रचार प्रसार करने के लिए शिवेश मिश्रा जी उपस्थित और यहाँ पर सेल्फी खिंचाने के लिए बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित है।